साडे मुंडे जोश च आके उन्होंने कुछ करता ते हुण चीकां काहते मारदे हो? झग्गा चक्किया सी ते इन्हां दीयां दुकानां ते सौदा लेना बंद कर दिओ, आपे भज जाणगे। जिहड़ा बहुता बोलदा उहनूं बोली जाण दिओ, जिवें कुत्ते भौंकदे हुंदे इन्हां नूं भौंकी जाण दिओ। रेलवे बेच दिओ, देश दे सारे अदारे बेच दिओ ते तुसीं चुप करके बैठे रहो। सफाया होएगा मोदी दा बंगाल चों, सफाया होएगा मोदी दा आसाम चों, बाकी सूबे च तां पहले ही कुछ नहीं है। मैं बहुत ही सत्कारयोग अज दी इस इकत्तरता च शामिल पिंडां चों आए किसान भरावो, मजदूर वीरो अते भैणों, स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक थोड़ा जिहा मैं पहला अपनी गल शुरू करन तो पहला अपने वीर मेरा अजीज़ है रुलदू सिंह, उन्होंने मैं बेनती करांगा मेरे वाल ध्यान करे, मैं उन्होंने थोड़ा करैक्ट करना है। रुलदू सिंह होरी कह के गए ने गल्लां च 2-3 बारी वरतिया उन्होंने, भाई मोदी दे कन ते जूं नहीं सरकी। यार तुहाडे अंदोलन ने जूआं पातियां, उन्होंने होश आउंदी नहीं, ना नींद आउंदी है, जूआं खुरकी जांदे हो, तुसीं हाले जूं सरकी कही जाने हो। इनू अपने आप नू करैक्ट करो। तुहाडा अंदोलन सारी दुनिया च पहुँच गया, अज मोदी दे जूआं पाउण तक चला गया। मैं बेनती करांगा, मैं बहुत ही गंभीर गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने, चुप करके चुप दा दान बख्शिओ। मैं तुहाडे कोलों इहो मंग करदा, उम्मीद करदा मेरियां इन्हां गल्लां ते जाके घर विच बैठ के विचार करोगे, गौर करोगे ते उहदे ते अमल करन लई अगे तुरोगे। मेरे सारे साथी इस अंदोलन दी राम कहानी तुहाडे नाल साझी करके गए ने। सारिਆਂ ने अपने पिंडे ते इस अंदोलन नूं हंडाया और अज ये अंदोलन सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर भारत नहीं, सारे देश नहीं, सारी दुनिया का सरमौर अंदोलन हो निबड़िया। सारी दुनिया दी अखां इस अंदोलन ते लगियां होईयां। मैं तुहाडे नाल एक गल साझी करनी है। ये देश एक संविधान नाल चलदा है। संविधान दे मुख बंद नूं पढ़ीए, उत्थों ही गल समझ पै जाती है भाई की असी संविधान अनुसार इस देश में विचर रहे हैं या नहीं। संविधान के प्रीएम्बल च लिखा है, मुख बंद च लिखा है, इत्थे लोकां दी सरकार हो, लोकां द्वारा चुनी जाऊ और लोकां दे भले लई काम करू। मैनू नहीं लगता इन्हां तिन्नां दे विचों कोई गल ज सच है। अज इत्थे कॉरपोरेट्स की सरकार है, कॉरपोरेट्स के पैसे नाल चुनी जाती सरकार है, तो कॉरपोरेट्स के भले लई चलाई जाती सरकार है। दुनिया में 2 कंसैप्ट ने, समझना पेगा। अज दे समय अखां मीच के तुरना, डूंगे खाई च किते डिग पाओगे। दुनिया के जिहड़े विकसित देश ने उत्थे सरमाएदारी सिस्टम अनुसार सरकारां चलदियां, जिथे सारा कुछ कॉरपोरेट्स दे कोल है। साडा देश है दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी अखवाउंदा है और साडे संविधान अनुसार असी सोशलिस्टिक पैटर्न च, जिवें सर रुलदू सिंह कह के गए ने, समाजवादी सोच अनुसार चलण वाला देश है। समाजवादी सोच विच देश का हर वासी बराबर हुंदा है, हर पक्ष तो बराबर हुंदा है। पर बदकिस्मती ये हुई, आज़ादी तो बाद 74 सालों विच
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰੀਰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਠਰਰਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਫਸਲ ਵੇਚੀ, ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨੋਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 51 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। 51 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਉਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦਾ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਅ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ, ਸੋਚਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ MA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ CACP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮਧਮ ਵਪਾਰ, ਨੀਚ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗਵਾਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਚਾਕਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਤਮ ਚਾਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚ ਚਾਕਰੀ ਸੀ। ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜੂ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਚ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋਣ ਤੇ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣੀ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਜੀਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਲੋਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਰੋਹਤਕ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਟੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
साडे हरियाणे के भरावां ने। इसे करके अज गुरनाम सिंह चलूनी नहीं आ सके। मैनू सवेरे उन्होंने कहा सी तुहाडे कोल हाज़री लवा दें। अज डकैत साहब इस करके नहीं आ सके, उन्होंने राजस्थान च दूजा हमला होया है परसों। इस तो पहला उड़ीसा च असीं इकट्ठे सी, मैं ते डकैत साहब, उत्थे हमला होया ते असीं तां आ गए बाद जो भुगतरे होए किते किरपानां जिहां लैके चले गए गुरु घर वल जिथे साडा सन्मान किया जाना सी। तुहाडे भरावां ने उत्थे गुरु घर दे बाहर जा साडे मोटो पाड़ रहे सी किरपानां नाल, उन्होंने ऐसी ऐसी छिल लाई उन्हां दी ते मुड़ के उड़ीसा च तां कोई भाजपा वाला इहो जी गलती नहीं करूगा। तो मेरा कहना है ये बहुत घटिया हरकत है। डेमोक्रेसी है, लोक राज है। जो बार बार असीं कहने असीं शांतमई हाँ, शांतमई सी, शांतमई रहांगे, ये साडे शांतमई दा इम्तिहान ना लो। हर रोज़ तुसीं किते ना किते साडे ते हमला करदे हो, सानूं उकसाउंदे हो। ठीक है, तुसीं लोकां दीयां वोटां नाल चुने गए तो लोकां दी सुणदे क्यों नहीं? हरियाणे में हरियाणे के भरावां ने कह दिता उत्थे दी बीजेपी ते जेजेपी की सरकार नूं कि जे तुसीं साडी गल नहीं सुननी, असीं तुहाडे वोटर हां तां असीं तुहानूं शांति नाल रहण भी नहीं देना, ऐश नहीं करन देनी, तुहाडे घरां अगे धरने देंगे। जदों लोकां ने घरां अगे धरने दिते, तुसीं उन्हां नूं चढ़ाउण लई मुहिम शुरू कर दित्ती ते हुण ना तुहाडे मुख मंत्री का हैलीकॉप्टर उतरदा, ना तुहाडे डिप्टी मुख मंत्री का उतरदा। पिटदे काहदे हो? लोकां ने पूरा मौका दिता तुहानूं, और शांतमई रहे। कल हुण जिहड़े सिर पाड़े ने तुसीं उत्थे किसानां दे सिर पड़वा के भी तुहानूं हैलीकॉप्टर उतर नहीं दिता। तुहाडा ये किसानां दा रोह है। समझ लेना चाहिए मोदी सरकार नूं, सारे देश विच उहदी दफा पट्टी जा रही है। बंगाल, असम, उत्थे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। मैं गया बंगाल विच, मैं पहली बारी गया सी बंगाल च, मेरा उत्थे कोई वाकफ नहीं सी। इदां लोकी आए एयरपोर्ट ते लैण वास्ते जिद्दां तुसीं तुहाडा घट होया, इदां लोकी भाईचारा उन्हां दे अंदरला उछलिया। सारे एयरपोर्ट से हज़ारों की तादाद च लोग पहुँच गए। साडा उत्थे कुछ नहीं सी, मैं एडमिट करदा। असी अगले दिन जलूस कढ़ण लई एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर हायर किए ते पता नहीं बंगाल दे वासी दुकानां बंद कर करके लखां की तादाद में जलूस, एडा वड्डा जलूस मैं तो इत्थे भी नहीं देखा। ते हुण उहदे पैर नहीं लगदे। असी कुछ नहीं करके आए, असी उत्थे एक चिट्ठी जारी की है, जिहड़े तुहाडे भरा बैठे ने बॉर्डर के उत्ते, उन्हां वल्लों वो चिट्ठी च अपने उन्हां भरावां नूं अपील की है भी भरावो आ मोदी भूत रहा है, उतों सरकार छड्ड के भज के बंगाल चा बड़े है। ये किसानां दी सुणदा नहीं। 300 किसान शहीद हो गए उस वेले जिदन चिट्ठी लिखी, हुण तां 350 हो गए। हर रोज़ 2 लाशां दिल्ली के बॉर्डर तो पंजाब नूं वापस आ रही ने। ये किसानां दी सुणन लई तैयार नहीं। इत्थे बंगाल चा बड़िया, जे भरावां नाल प्यार है तो इहदे पैर ना लगण दिओ। अज पैर उखड़ गए बंगाल विचों। सफाया होएगा मोदी का बंगाल चों, सफाया होएगा मोदी का असम चों, बाकी सूबे च तां पहले ही कुछ नहीं है। हुण मैं गल ते हुण अंदोलन दी ते, ये अंदोलन की उम्र 4 या 6 महीने नहीं। अक्तूबर 2017 विच मैं शुरू कहानी सुनाना, मेरे मन में क्यों ये विद्रोह उठा सी अंदोलन करना है। अक्तूबर 2017 च नीति आयोग ने एक मीटिंग सदी दिल्ली, उत्तर भारत चों मैनू सद्या गया। राजस्थान तो रामपाल जाट जी सन ते महाराष्ट्र तो विजय जबंदिया सी। उत्थे कॉरपोरेट हाउसिस के नुमाइंदे सी, मालक सी, CEO सी, सरकारी अर्थशास्त्री सी, बड़े बड़े अधिकारी सी। 100 के करीब बंदा सी। मुद्दा सी भाई खेती च खड़ोत आ गई और अज भी
मोदी सरकार दे वेले साडी 4.3% ग्रोथ रेट सी खेती दा, जिहड़ा घट के 2.28% अज सब तो थले, अज तक दा रिकॉर्ड थले है। कहंदे ग्रोथ रेट घट गया, इनू किवें ठीक किया जाए, ये मुद्दा सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, मैं दस रहा ये कित्थों गल चली है। वो उठ के कहंदा जी खेती च ग्रोथ रेट दुरुस्त करने लई इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा किसान दे पल्ले है नहीं। कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेनती करो वो इन्वेस्टमेंट करन। उहदे अगले हफ्ते एक कॉरपोरेट हाउस नूं टाइम देता, टाइम दे के वो कॉरपोरेट हाउस का नुमाइंदा CEO उठिया, पैंती सट्टे वो कहंदा सर असी तैयार हाँ इन्वेस्टमेंट करने लई, पर साडियां शर्तां ने। शर्त की है? कहंदा सानू 5-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जमीन का ठेका सरकार तय कर दे, असी खजाने च जमा करा देंगे, 50 साल लई सानू ठेके ते दे दिओ, किसान जमीन का मालक साडे काम च दखल नहीं दे सकता, ये शर्त ला दिओ। बहस हो ही गई, एक तो बाद दूजा तीजा, मेरी बारी है, नंबर कटता, रामपाल जाट का नंबर कटता, विजय जवंदिया का नंबर कटता। असी उठ के जेडे दरवाजे तो आउण जाण नूं सी, जदों मीटिंग खत्म होने लगी अंदरों कुंडी लाती। मैं उच्ची आवाज़ च कहा मिस्टर चेयरमैन सानू हाज़री लाउण लई सद्दिया। नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं कहा जे सुननी हुंदी साडा नंबर क्यों कटिया, आधा घंटा रह गया, मीटिंग खत्म होने वाली है, तुसीं ये ड्रामा क्यों कीता है? वो मीटिंग 2 घंटे होर एक्सटेंड हो गई, साडी गल सुनी गई। मैं एक गल कह के आया, जी तो 2-3 साल मोदी सरकार चुप रही। मैं उन्होंने कहा भी एक गल समझ लो, असी जेडे पंजाब दे जट्टां ते हरियाणे दे जाट, असी इक्को सभ्याचार दे मालक हाँ। असी सारी जमीन बेच दीए तां भी साडे जेडे धीआं पुत्त ने उन्होंने लोग कहते हैं ये जिमीदार दा पुत्त है, सारी जमीन विक जे तां भी। ते असी जदों धीआं पुत्तां दे रिश्ते करदे हां तां असी पहलां पुछदे हां बई मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। इहदे माने की है? इहदे माने यह है भी असी धरती नाल जुड़े लोग हाँ, जमीन नाल जुड़े लोग हाँ, जमीन तो बिना असी रहिंदे नहीं। ते मैं कहा जो तुसी कदम चुकन जा रहे हो ये एडा खतरनाक है, जे गलती कर ली याद रखियो मैं वार्निंग दिना तुहानू, पंजाब दे जट ते हरियाणे दे जाट दोए सूबे तुहाडे वस च नहीं रहने। जिहड़ा 2 किले वाला हो उहदे भी मोढे ते गंडासा हो, 20 किले वाले दे भी मोढे ते गंडासा हो, तुहाडे चलिया नहीं जाना। इहदा 2 साल असर रहा, पर मैनू कुछ होया भी ये हुण हटदे नहीं। मैं सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिते। एक CSCP की रिपोर्ट मेरे हथ लगी, उहदे चों कहंदे है आ जिहड़ा हुण करन लग्या कल नूं FCI दे दफ्तरां अगे तुसीं धरना देना। एक शांता कुमार कमेटी है, मैनूं इन्ना समा नहीं मैं सारियां गल्लां कर सकां, उहदे लई किते 2-3 घंटे चाहिए हैं, ना मैं बोल सकना, सेहत ने नहीं आग्या देनी, ते ना तुसीं इन्ना समा बैठ सको। मैं फिर भी इनू ब्रीफ विच दस्सण दी कोशिश करांगा। वो कहंदे अपनी रिपोर्ट च CSCP कहंदा जिहड़ा भाव मिथदा है, सरकार दा काम व्यापार करना नहीं, सरकार आ जिहड़ी कणक झोने दी खरीदो फरोख्त दा काम है, इहदे चों बाहर निकले और कॉरपोरेट्स नूं बेनती करे वो इहदी खरीदो फरोख्त करन। बिल्ली थैलियों बाहर आ गई। उते अगली 6 महीने बाद रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट विचों कहंदा है भाई पंजाब च 8.5% टैक्स ने, हरियाणे च 6.5% ने। ये अनाज की सांभ संभाल ते गोदामां च बहुत खर्चा करना पैंदा, FCA दे मुलाजमां की तनख्वाह पैंदी है। इस करके सरकार ये खरीदो फरोख्त के झंझट चों बाहर निकले, अपनी खरीदो फरोख्त की पॉलिसी छड्डे ते कॉरपोरेट्स नूं इस काम च लावे। बड़ा सीधा सीधा सिफारिश कर दी, उहदा अधिकार नहीं सी पर फिर भी सिफारिश कर दी। उदों कुछ दिनों बाद मेरे हाथ एक रिपोर्ट लगी, मुख्यमंत्री दे दफ्तर नूं प्रधानमंत्री दे दफ्तरों एक चिट्ठी आई,
ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਭਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੱਦ ਲਏ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ABC ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਦੇ MLA ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ 4-5 MLA। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆ ਬਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੌਣੇ ਤੋਂ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4-5 MLA ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ, MSP ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। 3 ਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਕ ਖੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਭੂੰਦੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੇਂਡੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਟੋਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਥਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਰਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵੋ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਕੜੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ
सारी दुनिया च इन्नी बदनामी कर दी। मैनू एक बहुत ही वड्डा आदमी मैनू मिले पिछले दिनी, और मैनू कहता अज 3 लीडर दुनिया के बदनाम हो गए, जिन्हों विचों एक मोदी है जिन्हों दुनिया के लीडर कहने लगे नवे हिटलर जंपे, बचो इन्हां ते, नवे हिटलर जंपे, इन्हां तो बचो, ये खा जाणगे लोकां नूं। मैनू जिमी कार्टर साबका राष्ट्रपति अमरीका का 26 जनवरी तो पहला एक ईमेल करके जिहड़ी मैं पढ़ के सुनाई उत्ते किसान मोर्चे दे विच ईमेल करके कहता है, वो मिसाल दिंदा है भी जर्मन च यहूदी 6 लाख तां मरे क्योंकि जर्मन के लोग सुते रहे, तमाशा देखते रहे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जे जर्मन के लोग उस वेले आवाज़ उठा लेंदे तो हिटलर 6 लाख लोगों को मार नहीं सी सकता। उन्हें क्या हिंदुस्तान की स्थिति अज बनी हुई है, उत्थे लोग सुते पे ने, वो एक एक करके सब नूं मारी जा रहा। उत्थे दा प्रधानमंत्री वो कहता उन्हें इन्ना पैसा इकट्ठा कर लिया और ये भी अधिकार ले लिया, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं मंग सकता। जिमी कार्टर अमरीका का साबका राष्ट्रपति मैनू ईमेल करके कहता है, वो कहता हिंदुस्तान च MLA बिकते ने, MP बिकते ने, डेमोक्रेसी बिक रही है, सब कुछ खतरे च है। तो जे दुनिया के लोग ना जागे, ना उन्होंने आवाज़ बुलंद की, तो हिंदुस्तान में 6 लाख तो वध लोग यहूदियों नालों भी बुरी हालत मार दिते जाएंगे। अमरीका का साबका राष्ट्रपति उस बिच लिखता है भी मैं 95 वरियां दा हो गया, मेरे घर वाली रूसवेल्ट 94 साल की हो गई, मैं अज ये महसूस करदा तो मैं तुहानूं ये मेल कर रहा, तकड़े होकर लड़ो नहीं सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये 26 जनवरी तो पहला उन्हें कह दिता सी। 26 जनवरी होया और कदे मैं अपनी जिंदगी कदे सोचा भी नहीं, आस नहीं रखी भाई सरकारां लोगों को धार्मिक लड़ाई बना के मार देना चाहन। 26 जनवरी का दिहाड़ा जो कुछ साडे नाल होया वो एक बार फिर 1984 बनाउण दी खेड सी। ये वक्री गल है भी सरकार कामयाब नहीं हो सकी। ये वक्री गल है भी साडा भाईचारा इन्ना मजबूत सी, साडे हरियाणे के भरावां ने, यूपी के भरावां ने एक बारी छपाल के अंदोलन नूं फिर आके जफ्फी पा के खड़ा कर दिता। अज जो साडे जफ्फी इन्नी मजबूत पई है भरावां दी, हरियाणे पंजाब दे ते यूपी के भरावां दी, हरियाणे की सरकार ने SYL के नाम का राग छेड़ के फिर लड़ाई पाउण की कोशिश की सी। शाबाश उन्हां भरावां दे जिन्होंने तोड़ के जवाब दिता हरियाणे के उस मुख्यमंत्री नूं जिन्हें कट्ठ विच SYL की गल की भी SYL की गल छड्ड, जे जमीन बचू तो पानी की गल करांगे, क्यों सानू लड़ाउणा है, भज जा इथों। और लोगों ने इकट्ठे होकर इस गल ते मंत्री नूं भजा दिता। ये शुरू दीयां गल्लां ने। साडा इसे करके मैं कहना साडा सभ्याचार एक है, असी एक हाँ, इको मां दे जाए हाँ। और ये गल वकड़ी हुण तोड़ी नहीं जा रही मोदी तो, इस करके उन्होंने जूआं पईआं, उन्होंने जूआं सौण नहीं दिंदियां। भरावो बहुत कुछ है कहण नूं, मैं तुहानूं इको गल करनी है। ये इको गल नहीं, जिन्हां दिनां विच सरकार नाल गलबात चल रही सी, सरकार कहती है 11 मीटिंगां होईयां कुछ निकलिया नहीं। सरकार दा गोदी मीडिया असलीयत दस्सण लई तैयार नहीं। पहलियां 4 मीटिंगां 6-6 घंटे की एक मीटिंग, क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके असी साबित कर दिता भी ये जिन्ने कानून बनाए ने ये लोक विरोधी ने, देश विरोधी ने, ये किसान विरोधी ने। असी साबित कर दिता भी ये कानून संविधान के उल्ट ने। एक एक सैक्शन ते बहस हुई, जदों बहस हुंदी सी वो लिख लेंदे सी अच्छा जी ये चाह सोध कर दिन्ने आ। अगले सैक्शन ते हुई अच्छा जी ये चाह सोध कर दिन्ने आ। 30 ते हुई अक्सर एक लंबी लिस्ट बन गई। एक मंत्री जी मैनू कहंदे ने राजेवाल जी सारे सी असी ऐसा करो इसमें इतने संशोधन करा लो, इतने संशोधन करा लो, इसमें कुछ भी ना बचे, बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दो, इसमें जान ही ना बचे। एक तरफ कानून पड़ा रहेगा लेकिन वापस लेने को ना कहो। मैं कहा जी क्यों?
हमने इतने सुधार किए हैं, बहुत सारे लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आज वापस ले लेंगे तो कल लेबर आके बैठ जाएगी। तो मैं कहा मंत्री जी अगर इतने पाप किए हैं तो एक बार ही गंगा नहा लो। मंत्री जी मीटिंग छड़ के भज गए। की कर सकते हैं असीं? साडे कोल कोई कलम की ताकत नहीं, लोगों की ताकत है। लोगों की ताकत नाले उत्थे जाके बह गए, उसकी दुरवरतों कर रहे ने, लोगों की दिती हुई ताकत की दुरवरतों कर रहे ने, लोगों मतलब अनवेसला होके ये सानू कहंदे ने, टैलीफोन करके बार बार कहंदे ने ये वड्डे मंत्री ऐसा करो, कोई ऐसा तरीका निकालो हमारी भी इज्जत बच जाए, आपकी भी मांगे पूरी हो जाए। हुण दसो साडा काम इन्हां दी इज्जत बचाउण दा। जे तुसीं इहो जिहे काम करोगे जिहड़े देश विरोधी ने, लोक विरोधी ने, संविधान विरोधी ने, काम तुसीं करो इहो जिहे पुट्ठे, ते इज्जत बचाउण दा काम साडा है। साडे कोल इक्को रस्ता सी, संविधान मुताबिक इक्को रस्ता सी, शांतमई अंदोलन। एक गल समझ लेनी चाहिए सारे वीरों को, बार बार मैं उत्ते स्टेजा तो कहना, जोश और होश जे दोहां दा सुमेल हो जाए कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। जोश ते होश कायम रख के लड़ना पेगा। जोश की भी लोड़ है, पर इसदा मतलब ये नहीं भी असीं भन्न तोड़ करिए। सरकार ने तुहाडे अगे एक तरह नाल गोडे टेक दिते ने। 11 मीटिंगां के बाद सरकार अज गल करन लई इसलिए तैयार नहीं, उन्हां कोल तुहाडी गल दा कोई जवाब नहीं। सरकार लाजवाब हो गई है। बाहियात सरकार भरम फैला रही है लोकां च, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। एक मीटिंग च मंत्री, खेती मंत्री जिहड़ा कही जे नहीं जी मैं ये तां संविधानक उलंघना असीं कीती नहीं, असीं 7 पार्लीमेंट क्वेश्चन कट के लै गए, 7 कला कला क्वेश्चन पढ़ के सुनाया भी मंत्री जी तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती स्टेट सब्जेक्ट है, तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती मार्केट स्टेट सब्जेक्ट है। 7 बारी पढ़ के सुनाया भी तुसी 7 बारी कहा असी मंडी च व्यापार करन नहीं जाते, तुसी ये व्यापार लई कानून बनाया है, असी तो मंडीकरण करन जाने अपनी फसल का, इस करके तुसी ये कानून बना नहीं सकते। कोई जवाब नहीं। असी कहा भी तुसी ये कानून बना के संविधान की उलंघना की है। तुसी कहने हो असी कंकरेंट लिस्टों 33 नंबर आइटम लई है, उहदे विच लिखिया फूड स्टफ ते कानून बना सकते हैं, पर असी कहा भी फूड स्टफ तो असी पैदा ही नहीं करते। असी फूड ग्रेन पैदा करते हैं, असी कणक पैदा करते हैं, आटा बाद च बनता, आटा फूड स्टफ है, कणक फूड ग्रेन है। असी झोना पैदा करते हैं, फूड ग्रेन है, वो बाद च चौल निकलता जो फूड स्टफ है। तुसी ये कानून बना ही नहीं सकते। मंत्री जी को कोई जवाब नहीं। 2 मिनट कह गए अच्छा मैंने कहा होगा, मैंने कह दिया होगा, मेरे से मुंह से निकल गया होगा। 2 मिनट इदा करके उठ के चल गया, अच्छा आप बैठो हम आते हैं। 5 घंटे नहीं आया। की करन किसान आगू? सरकार जी तो इंसाफ की आस हुंदी है, और जिन्हों अन्नदाता कहते हो, कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, निरोध समाज नूं बचाउण लई, क्योंकि सारा कुछ खेती ते जुड़िया। साडी इकोनॉमी का आधार तुरा खेती है, और उहदा आधार पंजाब बनिया। पंजाब दे इस आधार ने सारे अंदोलन की रूपरेखा बदली। अज पंजाबियों का सारी दुनिया विच मान वधिया है, क्योंकि तुसीं इहदा आधार बने हो। जिहड़े तुहानूं शक की निगाह नाल देखा करते सी, अज सब दे दंद जुड़ गए। दुनिया कहती है भी कोई दुनिया च मनुख पैदा होए ने, कोई रेस पैदा हुई है पंजाबियों की, जिन्हां ने सारी दुनिया नूं कॉरपोरेट्स के खिलाफ खड़े होने का राह दिखाया। लड़ाई कॉरपोरेट वर्सिस सैकुलर सोशलिस्टिक पैटर्न दी है। सानू ये मंजूर नहीं। अमरीका वर्गे देशों जिथे फार्मूला लागू होया, वालमार्ट जदों आया 80% जमीन सीधा ही हथे आ गया अमरीका की। अज उत्थे दे बिल गेट्स दे कोल 3.25 लाख एकड़ जमीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है भी आने वाले 30 साल
फूड शॉर्टेज दे ने, क्लाइमेट चेंज नाल दुनिया च अन्न संकट पैदा होने वाला है। उन्होंने कहा भी जमीन ते कब्जा करो, उस कड़ी च तुहाडी जमीन ते कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, सब नूं पता है। और मोदी चाहुंदा है भी उहदे दो चहेते ही इत्थे दुनिया के वड्डे कॉरपोरेट बनन। अंबानी तेल सैक्टर उहदे कोल गजब साईं दा, साडी ONGC की रिफाइनरी दुनिया की बेस्ट टैक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, उत्थे तेल साफ नहीं हुंदा, अंबानी की रिफाइनरी तेल साफ हुंदा है। दुनिया च असी जिहड़े लोग देश च बसते हैं किसी नूं परवाह नहीं, ते साडी डिफेंस की अज तक जिन्ने हथियार बनाते सी साडे डिफेंस के इंजीनियर बनाते सी, डिफेंस जबरदस्ती अडानी घसोड़ता। और 59,000 एकड़ जमीन जिहड़ी डिफेंस के कारखाने के नाल लगती है वो मुफ्त च अंबानी नूं देती। BSNL तो लाइसेंस लैके अंबानिया ने सारे कम्यूनिकेशन सैक्टर ते कब्जा कर लिया। कोल सैक्टर च अडानी, रेलवे च अडानी, बंदरगाह च अडानी, हवाई अड्डे च अडानी, हुण खेती च भी अडानी। ये भरावो ਇਹਦੀ कोई हद नहीं, ये सिर्फ किसानों ਲਈ नहीं, पर याद रखो ਜਿਹੜੇ दूजे वर्ग ने भरावां नूं मैं कहने जिन्हां नूं पंजाब वाले नूं समझ आ गई, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जिहड़ी सोध है ਉਹਦੇ ਨਾਲ किस रोटी जिहड़ी है तुहाडी सरमाएदारां दे गोदामां च कैद हो जाएगी, तुहानूं अन्न नहीं मिलेगा, वो अपनी मर्जी नाल अपने भाव बेचेगा। ये लोगों ने देखना है। आ जिहड़ा FCI का ड्रामा है, जिहड़ा हुणे शांता कुमार कहंदी है इहनूं कमेटी कहंदी इहनूं डिसबैंड कर दिओ, कदे कहंदे ने जी असीं जमीन की फर्द दे उत्ते असीं कणक खरीदांगे, कदे कोई बहाना। असल विच सरकार भज्जना चाहुंदी है, और जिद्दण भज गई तुसीं याद रखिओ 135 लाख टन कणक तुहाडे कोल हुंदी है, इन्नी सरपलस है, कोई गाहक नहीं इहदा जे सरकार ना खरीदे। 185 लाख टन झोना पंजाब च पैंदा हुंदा है, तुसीं चौल खाण वाले लोग नहीं। रुल जाओगे, रुल जाओगे, तप्पड़ विक जाणगे, कख नहीं लभना, तुसीं सड़कां ते तुरे फिरोगे। इसलिए कल नूं सारे देश विच देश के लोगों के हित च तुहाडीआं इन्हां जथेबंदियां ने फैसला किया है भी असीं कल नूं FCI के दफ्तरां अगे धरने देवांगे, असीं FCI बंद नहीं होण देणी। असीं गरीब की आटा दाल स्कीम बंद नहीं होण देनी। इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट साडे कोल जिहड़ा मीटिंग च मन चुके, जब तक तुसीं सहमत नहीं हुंदे असीं पार्लीमेंट च पेश नहीं करांगे। 2 सैशन लंघे नहीं पेश होया, तो जे ये एक्ट बन जाता है तो तुहाडे मोटरां दे बिल लग जाने हैं, जिहड़े 200 यूनिट गरीब नूं फ्री मिलदा वो नहीं मिलना। एडी लंबी लाइन है, मैं जिहड़ी अज व्याख्या नहीं कर सकता। इन्ने कानून आ रहे ने, टोटल कॉरपोरेटाइजेशन हो रही है देश के हर चीज़ की। देश का एक अदारा बेचा जा रहा है, 100 कंपनियां सेल ते लगी हैं, सरकार ने बजट स्पीच कहता सारा कुछ बेचा जा रहा है। तो देशवासियों जाग जाओ। चोर जिहड़ा कहंदा सी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सब कुछ खा रहा है, सब कुछ खा रहा, सब कुछ खिला रहा, तुहानूं कुछ नहीं दे रहा, तुहानूं पता नहीं लग रहा। जे हुण भी ना संभले किसी ने नहीं बचाना। मेरी तुहानूं अखीर च एक बेनती है, बहुत कुछ कहने नूं है, पर मैं समय की नज़ाकत बचाण दिया मैं तुहानूं एक बेनती करनी है। सनिमर मोर्चा चलता है दिल्ली के बॉर्डर से, हाड़ी की वाढी भी है। सर रुलदा सिंह ने तुहानूं कहा सी हत्थ खड़े करो, किन्नियां ने हत्थी वड्ढनी है, सानूं पता हत्थी नहीं वड्ढनी, कंबाइनां ने हाड़ी वड्ढनी है। उत्थे जाओ तां इत्थे पिंडां 'च बैठ के जो किसी नूं चंगा किसी नूं माड़ा कही जांदे हो सकदा सी सारे ही माड़े होइए, पर लड़ तुहाडे लई रहे हां, तुहाडे भविख लई लड़ रहे हैं, तुहाडे बच्चों लई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई तुहाडी है, सारिआं दी है। इथों हुण गिणतियां मिणतियां छड्डो, असीं तय कर लिया कल नूं FCI के दफ्तरां अगे बैठांगे। 10 तारीख नूं KMP दिल्ली की शाहरग उन्होंने 24 घंटे लिए जाम करांगे। अगले महीने तरीक हाले तय की नहीं,
पार्लीमेंट वाल कूच करांगे, किवें करना वो तुहानूं बाद च दसांगे। पर एक गल ख्याल रखनी है, शांतमई हथ बन के पार्लीमेंट वाल जावांगे भी कोई ये ना कहे भी इन्हां दे हत्थां च गंडासा सी, इन्हां दे हत्थां च कोई हथियार सी। दुनिया तुहाडे वल देखेगी, अज सारी दुनिया तुहाडे नाल है। पहली बारी यारो तुसीं सोचो तो सही, कोई अंदोलन अज तक होया है हिंदुस्तान च अंदोलन होवे, हाउस ऑफ कॉमन च बहस होवे इंग्लैंड दी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स च बहस होवे इंग्लैंड दी, ये कदी होया है? अमरीका दियां 87 जथेबंदियां ने अमरीका दी सब तो वड्डी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स च फ्रंट पेज बुक करा के तुहाडे अंदोलन की हमायत की है। कदी होया है? आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, कनेडा की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी। कदी होया है? सारी दुनिया तुहाडे नाल खड़ी है। यूएनओ च मसला विचारिया गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्हें भारत सरकार नूं नोटिस दिता, साडी सुप्रीम कोर्ट नूं कहना पिया भारत सरकार नूं भी जिन्नी देर पीसफुल ने तुहानूं कोई अधिकार नहीं है ते तुसीं पुलिस फोर्स या कोई पैरामिलिटरी फोर्स इस्तेमाल कर सको। ये अंदोलन कितना दूर पहुंच गया, असीं अपने पिंड च कितना पिछे बैठे हैं, सोचे तो भला। जाके घर च पुछो, कहण नूं जी तां हरेक दा करदा है, भगत सिंह जम्मे पर जम्मे गुआंढियां दे मेरे घर में जम्मे, कौन देगा ये कुर्बानी? जे तुसीं नहीं हिलना कौन देगा कुर्बानी? और एक मैं होर चौकस कर दियां तुहानूं, बड़े सोशल मीडिया ते बड़ा कुछ हुंदा है, बहुत सारियां फोर्सिस ने जदों दे असीं उत्थे जाके बैठे हैं जिन्हां ने पूणी नहीं कत्ती। असीं जिहड़े लोग आ बैठे हैं 32 जथेबंदियां वाले मर गए, असीं 2-2 साल तो तुहाडे कोल पिंडां च घुमदे अंदोलन खड़ा करन लई, 2-2 साल की मेहनत लगी सानूं ये अंदोलन खड़ा करन लई। 2-2 साल तो असीं मेहनत करके मोदी असी 2-2 साल तो मेहनत करके अंदोलन खड़ा किया, उत्थे साडे विच जिन्हां ने पूणी नहीं कत्ती, कोई कुछ कहंदा कोई कुछ कहंदा, साडे ते किंतु परंतु करदा है, कोई सिक्खी दा वास्ता पाउंदा है, कोई कुछ कहंदा है, अंदोलन नूं तोड़न दी कोशिश करदा है। 26 जनवरी असीं बचा लिया 1984 होण तो, 28 जनवरी बचाया असीं 1984 होण तो। ते मैं वो जिहड़ा वड्डा आदमी मैनूं मिलिया, मैं उहनूं कहा कदे हुंदा है ते अपने देश दे उस कौम नूं जिहड़ी बॉर्डर ते खड़ के तुहाडे देश की राखी करदी है, सानूं तुसीं खालिस्तानी कहा मोदी ने। जिस दिन खालिस्तानी कहा तुहानूं पता है कुछ की होया सी? उस दिन साडा एक बच्चा पाकिस्तान के बॉर्डर ते शहीद होया, उहदा बाप साडे कोल बैठा मोर्चे च बैठा है। असीं देशद्रोही हाँ? इन्हां लोकां नूं शर्म नहीं आउंदी? भाजपा वालिआं नूं सानूं खालिस्तानी पाकिस्तानी कदे कुछ कहंदे ने। और साडा एक दा मर गया फौज च, दूजा उहदा प्यो साडे विच बैठा है। तुहाडे तां गुजराती कोई फौज च भर्ती ही नहीं हुंदा। जदों देश आज़ाद होया लखां मरे पंजाबी, लखां मरे बंगाली, किन्ने गुजराती मरे? कोई भी नहीं। जदों देश आज़ाद होया 95% फांसियां ते चढ़े, असीं गुजराती एक भी नहीं। गुजराती व्यापारियों ने, बैंकां नूं लुट्टण वाले ही ने, अंबानी अंडानी सारे या किधरे कोई पता नहीं की नो ने, सारे गुजरातियों के चक के देश का तन लुट के बैंकों चो लै गए। तो हुण कहंदे सारियां बैंकां बेच दो, प्राइवेट कर दो, एक बैंक रखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे बेच दो, देश के सारे अदारे बेच दो, तो तुसीं चुप करके बैठे रहो। तुहाडे ते भी गिला है, ठीक है, तुहाडे धन्नवादी हो तुसीं इत्थे आए हो। मैनूं लोड़ है तुहाडी इस गल लई, सानूं सारिआं नूं तुहाडी लोड़ है। जिन्ने तुसीं इत्थे होए हो तुसीं इहदे सिपाही बनो, सारे पंजाब च घुम जाओ, एक एक बच्चा बॉर्डर ते पहुंचा दिओ। जिदन तुसीं ये मन बना लिया, मैं उत्थे एक गल कहना, सर रुलदू सिंह ने भी कही सी, साडा इतिहास है, गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बह के शहीद हो गए। उन्होंने अपने पैरोकारां नूं ये नहीं कहा भी मेरा बदला लिओ, ये नहीं कहा भी हिंसक होयो। असीं इन्हां दे जनेऊ बचाउंदे बचाउंदे 9वें पातशाह दी कुर्बानी देती। उन्होंने ये नहीं कहा भी मेरे पैरोकार मेरी शहीदी का बदला लैन। उन्होंने भावें ये कहा ना पै काहू को देत न मैं पै आन ना पै मानत आन। गुरु साहब ने कहा, पर सानू सिखाया शांतमई तरीके नाल लड़ना। असीं उहदे पैरोकार
इस देश को आज़ाद करके अज भी 2 नंबर के शहरी बने रहिए। जे थोड़ा बहुता तुहाडे मन में तुहाडे बजुर्गों का पूर्वजों का खून वगदा ख्याल है भरावो, हथ जोड़ के तुहानू बेनती आ, भैणां नू बीबियां नू बचा लो। इस देश नू बेच के खा जाएंगे। एक चीज़ है, मोदी सरकार है, भाजपा वाले ये देशद्रोही ने, ये देश के हमायती नहीं। किसी ने कुटना मारना नहीं इन्हों, इन्हों का जिउना हराम कर दो, इन्हों दी दुकानों से सौदा लेना बंद कर दो, आपे भज जाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।